हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लाइफ राफ्ट का लोअरिंग प्रोसीजर क्या होता है। कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं जिससे हम लाइफ राफ्ट को लोअर कर सकते हैं। लाइफ राफ्ट को लोअर करने के लिए दो प्रोसेस होते हैं, एक ऑटोमेटिकली होता है और दूसरा मैनुअली होता है। ऑटोमेटिकली लोअर करने के लिए जो है एचआरयू का यूज़ किया जाता है और मैनुअली लोअर करने के लिए इस वीडियो में आपको हम बताते हैं कि मैनुअली लाइफ राफ्ट को कैसे लोअर किया जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा जाता है जब कॉलेज में सर्वेयर आते हैं तो वह ये भी पूछते हैं कि लाइफ राफ्ट का लोअरिंग प्रोसीजर बताओ। तो जितने भी लोग अभी जीपी रेटिंग का कोर्स कर रहे हैं उनको लाइफ राफ्ट का लोअरिंग प्रोसीजर आना ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं ऐसा कौन सा सिचुएशन आता है जिस टाइम लाइफ राफ्ट को लोअर किया जाता है। इमरजेंसी सिचुएशन शिप पर किसी भी टाइम आ सकता है। ये लाइफ राफ्ट जो होता है एक एलएसए इक्विपमेंट में आते हैं। एलएसए जो होता है लाइफ सेविंग अप्लायंसेस होता है। इसके अंदर लाइफ राफ्ट आता है। हम अपने लाइफ को सिक्योर करने के लिए, बचाव करने के लिए, जब अगर हम समुद्र के बीच में होते हैं, जहाज़ पर होते हैं, शिप पर होते हैं, तो उस टाइम सबसे पहले अगर किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में हम अपने लाइफ को सिक्योर करते हैं तो लाइफ को सिक्योर करने के लिए इमरजेंसी टाइम में लाइफ राफ्ट का यूज़ किया जाता है। लाइफ राफ्ट को यूज़ करने के लिए जैसे कि शिप पर फ्लडिंग हो गया, फायर हो गया, कोलिजन हो गया। फायर एक बहुत बड़ा इमरजेंसी सिचुएशन होता है। इस टाइम जब शिप पर एक भयंकर आग लग जाती है तो उस सिचुएशन में कैप्टन ऑर्डर देता है एबंडन शिप का कि शिप छोड़ना है इस टाइम। तो उस टाइम अगर वह कैप्टन बोलता है कि लाइफ राफ्ट लोअर करना है तो लाइफ राफ्ट को लोअर किया जाता है। सेम सिचुएशन फ्लडिंग में भी होता है। अगर कहीं से शिप साइड में डैमेज हो गया और शिप के अंदर पानी आना शुरू हो गया तो उस सिचुएशन में भी लाइफ राफ्ट को लोअर किया जाता है। या फिर कोलिजन हो गया, एक शिप से दूसरे शिप से अगर टक्कर हो गया तो उस सिचुएशन में भी लाइफ राफ्ट के लोअर किए जाता है, क्योंकि उस टाइम शिप के अंदर पानी भर जाता है। तो उस सिचुएशन में लाइफ राफ्ट को लोअर किया जाता है। तो इस वीडियो में जानते हैं कि लाइफ राफ्ट का लोअरिंग प्रोसीजर कौन कौन से होता है और चलते हैं हम लाइफ राफ्ट के पास और आपको बताते हैं कि लाइफ राफ्ट का लोअरिंग प्रोसीजर क्या होता है। हम आ गए हैं लाइफ राफ्ट के पास और आपको दिखाते हैं कि लाइफ राफ्ट के लोअरिंग के कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं और कितने प्रोसीजर से लाइफ राफ्ट को लोअर किया जाता है। लाइफ राफ्ट को लोअर करने के लिए दो प्रोसीजर होते हैं, एक ऑटोमेटिकली होता है और दूसरा मैनुअली होता है। ऑटोमेटिकली लोअर करने के लिए यह एचआरयू से कनेक्ट रहता है। एचआरयू हाइड्रोस्टैटिक रिलीज यूनिट होता है। शिप में जब पानी भरने लगता है, डेप्थ नॉट मोर देन 4 मीटर, जब डेप्थ 4 मीटर से कम हो जाता है उस टाइम एचआरयू ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाता है और ये जो लैसिंग है ये लैसिंग को कट कर देता है और लाइफ राफ्ट ये जो कंटेनर है इसको लोअर कर देता है, कंटेनर ओपन हो जाता है। और दूसरा प्रोसीजर होता है मैनुअली, इसको कैसे लोअर करते हैं। मैनुअली में आपको 1 बाय 1 एक एक पॉइंट बताते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो साइड के गार्ड रेल होते हैं, दो लोग मिलकर ये गार्ड रेल को रिमूव कर लेंगे। गार्ड रेल को रिमूव करने के बाद सिक्योर वन एंड ऑफ द पेंटर एट स्ट्रांग पॉइंट ऑफ द शिप डेक। ये जो इसका पेंटर लाइन है, आप ये देख रहे हैं, ये जो इसका पेंटर लाइन है इसको एक शिप डेक पर अच्छे पॉइंट से बांध देंगे जिससे यह खुले ना। और दूसरा प्रोसीजर होता है रिमूव द लैसिंग। रिमूव द लैसिंग में ये इसके जितने भी एक्स्ट्रा लैसिंग होते हैं सबको रिमूव कर देंगे, कोई भी लैसिंग इसमें बाधा नहीं होना चाहिए। चेक द शिप साइड इज क्लियर, फिर देखेंगे कि हमारा जो शिप साइड है वह क्लियर है कि नहीं है, कोई बोट वोट तो नहीं है, कुछ आसपास में कुछ तो है तो नहीं जहां हमको लाइफ राफ्ट लोअर करना है। ये सब चेक करने के बाद फिर 2 पीपल लिफ्ट द कंटेनर, 2 लोग कंटेनर को उठाएंगे फ्रॉम बोथ हॉरिजॉन्टली एंड थ्रू द कंटेनर। दोनों साइड से 2 लोग, जैसे यह लाइफ राफ्ट का कंटेनर है इसी सेम वे में कंटेनर को उठाएंगे और पानी में थ्रो करेंगे। पानी में जैसे ही थ्रो करते हैं पुल द पेंटर विथ ए हार्ड जर्क। ये जो पेंटर लाइन है इसको खींचेंगे एक हार्ड जर्क के साथ जिससे यह लाइफ राफ्ट जो कंटेनर है यह इजीली ओपन हो जाए। और फिर बोर्ड द लाइफ राफ्ट 1 बाय 1। फिर इसके बाद लेडर लोअर करके 1 बाय 1 लाइफ राफ्ट में जाकर बैठेंगे। एवॉइड शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नाइफ एंड शूज़। शार्प ऑब्जेक्ट को एवॉइड करेंगे कि जैसे चाकू हो गया और सूज हो गया। चाकू लेकर
और शूज़ पहनकर लाइफ राफ्ट में नहीं बैठना होता है, क्योंकि ये सब शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं। शार्प ऑब्जेक्ट में जैसे कि अगर हम लाइफ राफ्ट में चाकू लेकर जाते हैं या शूज़ पहनकर जाते हैं तो कहीं से अगर लीकेज हो जाता है तो लाइफ राफ्ट डैमेज हो सकता है। ये सब चीज़ों का केयर करना होगा। आफ्टर अ हेड काउंट कट द पेंटर विथ अ शार्प नाइफ। इसके बाद 1 बाय 1 जाने के बाद हेड काउंट करेंगे। जब पूरे लोग उसमें आ जाएंगे सभी लोग, तब क्या करेंगे कि ये जो इसका पेंटर लाइन है इसको एक शार्प नाइफ से कट कर देंगे और शिप से थोड़ा दूरी बना लेंगे। जितने भी प्रोसीजर थे हम सब आपको बता दिए हैं कि कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो करके आप लाइफ राफ्ट को लोअर कर सकते हो। लाइफ राफ्ट को लोअर करने के बाद सबसे पहले आपको एक चीज़ ये विशेष ध्यान देनी है कि आपको लाइफ जैकेट पहनकर ही लाइफ राफ्ट में जाना है, और लाइफ जैकेट पहनने के बाद उसको प्रॉपरली टाइट कर देंगे, वह लूज़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर लाइफ राफ्ट में कहीं से सिंकिंग होने लगा, पानी आना शुरू हो गया, तो उस सिचुएशन में जो आपका लाइफ जैकेट होता है उस टाइम आपकी वो हेल्प करेगा। तो आप लाइफ जैकेट प्रॉपरली टाइट करके तब आप लाइफ राफ्ट में जाइए। और जैसे ही सभी लोग लाइफ राफ्ट में जाते हैं तो इसके बाद शिप अब आपका डूब रहा है, उस सिचुएशन में आपको शिप से 100 मीटर की दूरी बना लेना है। क्योंकि अगर कोई भी शिप डूब रहा होता है तो उस सिचुएशन में अगर आप शिप के पास में रहेंगे, कोई चाहे लाइफ बोट हो चाहे लाइफ राफ्ट हो या तो कोई भी शिप हो, तो वह शिप उसको भी लेके साथ में डूब जाएगा। तो इस सिचुएशन में कम से कम 100 मीटर की दूरी बनानी होती है। और जब आप लाइफ राफ्ट में होते हैं, एक लाइफ राफ्ट में पर पर्सन के लिए 1.5 लीटर वाटर आता है। उस पानी को 24 घंटे बाद पर पर्सन को दिया जाता है, 500 ml पर पर्सन को दिया जाता है। जब भी आप लाइफ राफ्ट में होते हैं, यह एक इमरजेंसी सिचुएशन होता है, तो इस सिचुएशन में आप पायरोटेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। पायरोटेक्निक का यूज़ उस कंडीशन में यूज़ किया जाता है कि जैसे कोई भी एयरक्राफ्ट दिखाई दे रहा है, कोई भी शिप पास में जा रहा है या कुछ आपको मूवमेंट दिखाई दे रहा हो, तो उस सिचुएशन में आप पायरोटेक्निक का यूज़ करिए। रेस्क्यू टीम आएगी, आपकी जो है हेल्प करेगी। और आपके पास हेलियोग्राफ भी रहता है, आप डे टाइम में उसका भी यूज़ कर सकते हैं। जितने भी आपके पास इक्विपमेंट रहते हैं आप उसका यूज़ करिए और आप अपने लाइफ को सिक्योर करिए। थैंक यू सो मच।